भाईजान अब अंदाज़ा करें वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब दरवाज़ा खोलना ना, वो खोला दरवाज़ा मुबीन, मैंने यार कहा था वहाँ पे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो ना, दरवाज़ा खोलें। वो देखिए जी खोल रहे, अब नहीं खोल रहा दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो भाईजान, दरवाज़ा खोलो ना, क्या कर रहे हो भाईजान? और दरवाज़ा खोलो ना। अब वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। किस कदर हार्डर आम है, अंदाज़ा लगें किस कदर उनमें वो गरूर तकब्बुर है, वो इग्नोर कर रहे हैं टोटली, हत्ता कि किस कदर गंदा धंधा कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि ये हड्डियाँ, ये 15 पे कॉल करो ना, 15 पे कॉल करो। अब ये मैं करीब जाके जानवर दिखाता हूँ कि ये जो हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी जो है मुर्दा जानवरों की हैं। वो देखिए सामने फीड तैयार हो रही है, और फीड जो है वो देखिए मुस्कुरा रहा है मस्टंडों की तरह। वो जूम करके दिखाएं, वो मुस्कुरा रहा है। पूरा का पूरा जो है उन्होंने एक मशीन लगाई हुई है, थ्रेशर है, जिसमें वो सारा का सारी जो हड्डियाँ वो क्रश हो रही हैं। क्रश होने के बाद क्या हो रहा है, वो दाना तैयार हो रहा है। दाने के बाद इस दाने से नग तैयार किए जाते हैं, गले में पहनने के लिए लॉकेट तैयार होते हैं, हाथों में इस्तेमाल करने के लिए तस्बीह। अब आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा तस्बीह पढ़ेगा वो तस्बीह पे जो कुछ भी पड़ेगा उसका कबूल होगा। एक मुर्दा जानवर की तस्बीह बनाई जाएगी, तो हम लोग तो वो ले लेते हैं कि यार वो लकड़ी की तस्बीह है, लेकिन लकड़ी नहीं होती, ये क्रश की गई हड्डियाँ होती हैं। यार दरवाज़ा खोलो भाईजान, अंदाज़ा करें। 15 पे कॉल करें ना आप। ला मैं कॉल करूँ 15 पे। पंजाब पुलिस को बुलाया जी। पंजाब पुलिस के साथ हम लोग फिर यहाँ पे दाखिल होते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। हलाल हराम की टोटली तमीज़ ख़त्म, और इस कदर बदबू है कि मेरे लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मास्क है कोई, सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी अपनी जान को ख़तरा है। ये तो घर बीमारियाँ लेके जाते होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, और इन्होंने बीमार होना भी है। आने वाली इनकी नस्लें क्या उनके साथ होगा जब इनके अंदर इसके साथ गंदा जो है जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया दाखिल होने हैं, तो क्या उन्हें यहाँ पे नहीं गिरा हुआ जा रहा, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, मैं हैरान हूँ। और ये देखिए जी मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्लास्टिक की सरिंजें हैं वो भी रखी हुई हैं, और वो सरिंजें वो हैं कि जो आप रीयूज़ कर ही नहीं सकते, मेरे ख्याल से वो भी उसके अंदर डाल देते हैं। और वो उसके बाद भैंसों के सींग हैं, जानवरों के दांत हैं, वो मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ हैं, और वो स्टिल काम करते जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। आप पता करें मुबीन से ज़रा, दाना दिखाएं जी। दाना प्रॉपर तैयार हो रहा है, ये पूरा ट्रक खड़ा हुआ है, इस ट्रक में भर के वो सारा का सारा दाना जो है वो जाना है, और ये दाना जो है फिर जाके दुकानों पे फ़रोख्त होना है। फिर जिन्होंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियों के बाद जिन्होंने घर में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे हुए हैं, वो फीड के अंदर इसको मिला के देते हैं, और वो समझते हैं जी हमारे जो जानवर हैं वो बड़े तंदुरुस्त होंगे, जानवर जो हैं अच्छा खाएंगे। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि जो जानवर ये खुराक इस्तेमाल करेगा, जो जानवर ये फीड इस्तेमाल करेगा, उसके बाद उस जानवर के क्या होगा, वो आप खाने से आप में प्रोटीन आएगी कि आप में बीमारियां दाखिल हो जाएंगी, और वो बीमारियां दाखिल होंगी कि जिसके बाद आप अंदाज़ा में नहीं कर सकते। क्यों जी लाहौर शहर में बीमारियां ज़्यादा भारी हैं, क्यों अटैक की वजह ज़्यादा, क्यों लोगों को अटैक ज़्यादा हो रहे हैं? ये बदबख्ती की वजह से। जब ये मुर्गी को फीड देनी है, फीड जब आपने मुर्गी का गोश्त ख़रीदना है, उसे खाना है, तो हार्ट अटैक की रेशो बढ़ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन वो सब इस वजह से है। और जब ये फीड मुर्गियाँ खाती हैं, मुर्गियों में अक्सर औक़ात आपने देखा सुना होता है जी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बन जाती हैं। बीमारियाँ इस वजह से बन जाती हैं क्योंकि ये बदबख्त जो है ये बदबख्ती वाला काम कर रहे हैं अपने कुछ पैसों के लिए। 1500 दिहाड़ी के लिए 1500 दिहाड़ी ले लेंगे, 2000 दिहाड़ी ले लेंगे, उस दिहाड़ी के चक्करों में ये अगले का खाना ख़राब कर देते हैं। दरवाज़ा नहीं खोलना, नहीं खोलना, पुलिस बुला ले फिर। इधर आओ ना, इधर आओ, और गल तो सुन लो, मैं हाथ से कोई हथियार तो नहीं फड़िया, गल सुनो, गल सुन। और भाई गल तो सुन लिया, गूंगे गूंगा भी है, बोला भी है। अच्छा वो कहते मैंने गूंगे भी है, बोला भी है, तो अन्ना भी होएगा। उसके एक्शन दिखाएं ज़रा। और ट्रक के पीछे छुप के वो लगा हुआ है। मैं नीचे जाता हूँ, मैं वो नीचे जाके दिखाता हूँ सारा। 15 पे कॉल करें यार, 15 पे कॉल करो।
15 पे कॉल करें और पुलिस बुलाएं और पुलिस के साथ ये गंदा धंधा जो है ये बंद करवाएं। ये तो जानलेवा भाईजान, ये क्या कर रहे हैं। और ये बदबख्ती मैं हैरान हूँ कि इस इलाके में हो रही है और यहाँ पे ना तो फूड डिपार्टमेंट दाखिल हो रहा है। फूड डिपार्टमेंट किधर है? और फूड डिपार्टमेंट वाले कर क्या रहे हैं? इतने इतने बड़े दावे ये आपके सामने है जी। ये तमाचा है, ये चुपेर है फूड डिपार्टमेंट के मुंह पे कि हम लोग आए हैं, उन्हें पता है कि हमारा गंदा धंधा बेनकाब कर रहे हैं और वो फिर भी धड़ाधड़ लगे हुए हैं। ये किसकी नाअहली है? यकीनन फूड डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को, लोग जो हैं इनके साथ मिले होंगे, फिर इस कदर बड़ा जो कारखाना है वो आप कायम कर सकते हो, फिर इस कदर मशीन लगा सकते हो, फिर ये पूरी की पूरी पहाड़ी बनाई हुई है, फिर आप ये काम कर सकते हो। अगर आप समझें कि फूड डिपार्टमेंट के बगैर या अदारों के बगैर इतना बड़ा गंदा धंधा चला सकते हैं तो फिर तो नामुमकिन है वो चीज़। पंजाब पुलिस को कॉल किया, अल्लाह करे कि पंजाब पुलिस भी वक्त पे पहुंचे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि पंजाब पुलिस भी वक्त पर पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़ अदारों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि लाहौर पूछता की जो टीम है वो इन बदबख्तों का चेहरा इसलिए बेनकाब करे क्योंकि ये जो खुराक है, ये खुराक जो है आपके बच्चों ने खानी है। कितनी देर में? तो अब बंद कर दिया और ये अमला भागने की कोशिश कर रहा है। अमला वहां से निकल रहा है, उधर जाएं जरा, आए जरा उधर आए, इधर आओ, एक जाए। ये यार पहले 15 पे कॉल करते। भाईजान फूड डिपार्टमेंट से रब्ता किया जी और उन्हें आते आते तकरीबन मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। जो बदबख्ती यहाँ पे ढाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं। यकीन करो तेल रात नूं तेल कट देने और बेच देने, रात नूं टैंकियां ड्रमां दे ड्रम भर देने लोग। किस चीज़ के तेल निकाला जाता है? आ गंदगी दा, आ चर्बी दा, उरा पूरा बो वाली दा, मुर्दा जानवर, मुर्दा वो कुत्ता है, गधा है, जो मर्जी है, गधा भी होता है, सब कुछ। तोबा पता नहीं मुसलमाना दा इलाका है तो मुसलमान वाली चीज नहीं खवाई जाती। कोई चीज नहीं है। हुकूमत उधर भी जाके। अच्छा जी, अब ये आपके सामने है। अकेले ही हो? ये क्या है? क्या है ये? फैक्ट्री है हड्डी। किस चीज़ की फैक्ट्री है? हड्डी। कौन सी हड्डी की? हड्डी कौन सी की? हड्डी की कौन सी फैक्ट्री होती है? ये आपके सामने हैं? हड्डी की कौन सी फैक्ट्री होती है? ये तो बंद करें, आप किधर ले आए? भाई किधर के ले आए? ये हड्डी के ये क्या काम कर रहे हो? हड्डी का काम हो रहा है। क्या हड्डी से क्या काम होता है मुझे बताना ज़रा। हमें नहीं पता क्या काम होता है हड्डी से। हमें आओ ज़रा मुझे दिखा दो। आपका तो काम है ना, मुझे बता दो ना। नहीं भाई आता तो अंदर है, वो दिखा दो ज़रा। बंद कर दो, आप बंद कर दो, दिखा दो। आज जो मर्जी चलो। वैसे वो ये करके गए हैं सील। मुझे बता दो ना, ये सील है? हाँ जी। अच्छा ये सील है और सील के बाद भी आपने खोला हुआ है? नहीं ये सील ही है उन्होंने। सील है तो अंदर तो आप निज़ाम सारा आपका चल रहा है, आप अंदर बैठे हुए हैं। हाँ तो ये सीज करके गए थे, हम अंदर ही थे। कब करके गए हैं सील? 2 दिन 3 दिन। आना ज़रा मेरे भाई, मेरे साथ तो आना। नाम क्या है? अहमद भाई, आप ना भी बच्चे हो। ये फैक्ट्री किसकी? आपकी है? नहीं किस, आप कारीगर हो यहाँ पे? भाई हैं बड़े। आप यानी आप लोग की अपनी फैक्ट्री है ना? हाँ जी। अपनी फैक्ट्री है तो आपको नहीं पता कि ये बनाते क्या हो? पहले मुझे ये बता दो। ये इसका क्रश होता है, जेलाटिन पाउडर बनता है इसका। क्या बनता है? जेलाटिन पाउडर। उससे क्या होता है? वो पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है? पता नहीं, अब आगे वो फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है। यार आप किसी चीज़ को क्रश कर रहे हो, आपको इतना तो इल्म होगा ना वो पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है। वो पाउडर की ज़मीन बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, या उससे कोई मशीन तो तैयार नहीं होती। शायद होता। पाउडर किस लिए इस्तेमाल होता है? शायद बनता। फीड बनती है ना, पता मुर्गियों की फीड बनती है, मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की फीड बनती है। बनती होगी, पता नहीं भाई। बड़ी बात है, आप कह रहे हो कि आपको पता ही कुछ नहीं है। आप लोगों का काम है और आप लोगों को पता ही नहीं है। ये तो साथ आप भी अपने घर बीमारियां लेके जाते हो भाई। बीमारियां तो आप अपने साथ भी लेके जाते हो। आपको नहीं पता गंद है, मुर्दा, जिंदा, हलाल, हराम, कोई तमीज़ नहीं है इधर तो। नहीं हलाल। इधर आए मुझे बताएं ये कैसे हलाल है? इधर आए मुझे बताएं। भाई कहना है जी मुझे पता है हलाल हराम की, मुझे बताएं इसमें से हलाल जानवर कौन सा है, मुर्दा कौन सा है? अब मुझे ये बताएं। ये वो जानवर हैं जो ज़िबा होके हड्डी आई होती है इनकी। ये कैसे आपको पता है कि ज़िबा होके आपके पास आई हुई है?
इसमें से क्या बता सकते हाँ? हैं, अब हम उनके साथ साथ सीरी कौन दे के जाता है? सीरी तो इस्तेमाल करते हैं लोग, इसकी बड़ी की जानवर की भी कौन इस्तेमाल लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं अभी भी, वो छोटे जानवर की भी खाते हैं। वो देखें अब वो सारा ये डलाएं ज़रा, ये खून लगा हुआ है, ये खून देखें, लगा हुआ है, ये मुझे बताएं। ये कटा हुआ है, ये तो अब ये अब कैसे मगज़ वगैरह है? निकला ये तो हुआ है जिंदा है। इसमें से। कैसे जिंदा है? आप कैसे कह सकते हैं जिंदा है ये तो कोई जानवर मर गया था, मरने के बाद उसकी वो साफ पता लग रहा है कि उठा के लाए हुए भाईजान हैं। खून कैसे निकलेगा? मुझे इसको बताएं स्पेशल ना, फिर जलाया आप जाता है ना, इसको जलाया जाता है ना भाईजान। जलाया जाएगा, काला नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं मुर्दा? तो भाई ये क्या है? ये आपको कैसे पता है हलाल कौन सा है, हराम कौन सा है, जिंदा कौन सा, मुर्दा कौन सा? तो आप आप किससे इसे- हड्डियां आप कौन इसे- दे के जाता है आपको? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये मुर्दा तो है? आप कैसे कह सकते हो ये जिंदा जानवर है? आपको फिर हमें हलाल पता हुआ था, है। हलाल हुआ आपके पास आया? आपको तो पता कोई ही आपके नहीं ना इस पास, चीज़ का। आपके पास, चले आप बता दे, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको बताता रहा हूँ, ये हलाल है। कहाँ आप से आता कह है रहे हैं माल? हराम। मुझे बता दे माल कहाँ से आता है? माल आ जाते हैं जिधर मर्जी से, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ तो पर। भाई कोई ना कोई तो दे के जाता है ना, कोई स्लॉटर हाउस देता होगा ना, स्लॉटर हाउस से मिलती है ना। वैसे तो नहीं आपको रास्ते में जाते हैं किसी ने लगाई होती, स्लॉटर हाउस से मिलती है ना। स्लॉटर हाउस की कोई रसीद है आपके पास? कैसी रसीद? रसीद होती है ना, जब आप उनसे कोई चीज़ खरीद रहे हो भाईजान, आपको रसीद देते हैं वो। हम तो यहाँ काम करते हैं, हमें क्या पता। भाईजान वो आपको रसीद देते हैं। स्लॉटर हाउस से जब भी आप कोई माल खरीदते हो आपको रसीद दी जाती है। रसीद है आपके पास कोई? आपकी सील की हो गई, अगर आप ये सही काम कर रहे थे आपके ख्याल से सील की हो गई। वो आग लगी हुई थी, धुआं उड़ा था ना, तो धुएं वाले आए थे, वो सीज करके गए हैं। सामने उन्होंने सारा गिराया हुआ धुएं वालों ने। वो फूड वाले भी गिरा के गए हैं, दीवार जो है उनकी फूड वाले गिरा के गए हैं, नहीं, फूड डिपार्टमेंट वाले। EPA वाले आए थे, वो गिरा के गए हैं। अच्छा ये देखिए, अब ये दाना जो है क्रश आपने किया हो, ये मोटा दाना, इससे कोई वो नग वगैरह तैयार होते हैं? और भाईजान ये अब क्रश हुआ होगा, वो आगे जाएंगे फैक्ट्री वाले इसको धोएंगे। यार जो आपको मर्जी कुछ तो बनाए। पता होगा ना, आपका कारोबार है, आपको कुछ तो पता होगा। ये देखिए जी, ये जो है अब ये गंद है। और भाई गंद किधर से है? ये हड्डी क्रश ही है। भाई अगर- क्रश, मैं वही तो कह रहा स्लॉटर, उसकी मुझे कोई रसीद दिखा दे जहाँ से आपने खरीदा अगर है। गंद होता उसको आपने उठाया नहीं, इसको उठा लिया। भाई मैंने चेक किया, क्रश हुआ, मुझे स्लॉटर हाउस दिखा दो, मजबूरी है, ये गंदा काम मैं उठा रहा हूँ मैं। नहीं ना, वो ये गंद है, ये भी भाईजान गंद है, भाई ये भी गंद है। आप स्लॉटर हाउस की मुझे कोई रसीद दिखा दो जहाँ से आपने हड्डियाँ खरीदी हैं। हमारे पर रसीद है ही नहीं। तो रसीद नहीं है तो फिर कहाँ से आपके पास आ गए मुर्दा? आपके पास जानवर कहाँ से आते हैं फिर? स्लॉटर हाउस से है ही नहीं ये तो फिर गाड़ियाँ। कौन हड्डियाँ आपको ये- दे जाता ये- भाई? भाई मर्दान से गाड़ियाँ आ गई, बाहर से गाड़ियाँ आ गई। आपके पास हड्डियाँ कहाँ से आ गई है? बाहर से फ्रंटियर गाड़ियाँ आती हैं। कौन बाहर से? रसीद कोई ना कोई तो दे के जाता होगा ना। अगर कैसी रसीद भाई? भैया आपके पास हड्डियाँ आ रही हैं, हड्डियाँ कहाँ से आ रही है? वो देखो इधर आओ, ये आप कैसे कह सकते हो ये हड्डियाँ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती? ये हड्डियाँ दिखाएं जी, ए खांदे नहीं है लोकी, ए कार पक दिया नहीं, ये वाली, ये देखिए पूरा का पूरा ढांचा है। और भाई इसके ऊपर से गोश्त उतरा हुआ है, आपको खून नजर नहीं आ रहा? आप गोश्त कैसे- उतार के आपको हड्डियाँ कौन दे जाता है? गोश्त के साथ हड्डियाँ जाती हैं भाईजान। कैसे कभी कसाई की दुकान आपके घर गोश्त नहीं आया? आया वो गोश्त आपकी आया बात कभी? ठीक है, मेरी बात कभी सुनो आपने ना। ये किया कि यार ये पसली के ऊपर से सारा गोश्त उतार दो, पसली ऐसी छोड़ दो? तो हो जाती साफ। स्लॉटर हाउस कभी गए हैं आप? भाईजान मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं वही पूछ रहा हूँ ना। आपके पास स्लॉटर हाउस की रसीद होगी? उसके अलावा वो छुरियों से इसके ऊपर जो पल्ले लगे होते हैं वो उतार देते हैं। अब अंदर ये बाकी देखिए, ये बकाया। कीड़े दिखाएं जरा, ये कौन से कीड़े हैं? कीड़े ही आने हो रहे थे कि ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਆਈ ਆਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ ਲੋਕਾਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। अब अंदाज़ा करें कि जी भाई इसका भी जवाब दे रहे हैं कि जी ये गोश्त उतार दिया हम लोगों ने, हड्डियाँ मंगवा लिया। स्पेशल इनका कोई कसाई है, वो कसाई इनको इतनी फेवर देता है कि वो स्पेशल गोश्त उतार लेता है पसलियों से भी और इन लोगों को देता है।